नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे वीपीओ एग्जाम डेट। जो वीपीओ के एग्जाम की डेट आ चुकी है और अभी एक अफवाह फैली हुई है। अफवाह है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या है कि कोई कह रहा है कि आपके वीपीओ की एग्जाम जो डेट आ चुकी है वो डेट बढ़ सकती है। कोई कह रहा 10 दिन बढ़ सकती है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कोई कह रहा 10 दिन बढ़ सकती है, कोई कह रहा 5 दिन बढ़ सकती है, कोई कह रहा नहीं बढ़ सकती है। साथ में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 की एग्जाम की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको यह पता था कि जब भी 5512 का एग्जाम होगा उससे पहले वीपीओ का एग्जाम होगा। तो जब वीपीओ का एग्जाम होगा उसके बाद में तुरंत बाद 5512 की वैकेंसी का भी एग्जाम होगा और ये सबको पता था और यही होना ही है कि आपका अप्रैल में अगर वीपीओ का एग्जाम है तो मई में निर्धारित है, निश्चित है कि आपका 5512 का एग्जाम भी है। तो 5512 के एग्जाम की डेट अभी फिलहाल में नहीं आई है, आज तक नहीं आई है। चर्चा है कि आपका पेपर कोई कह रहा 15 मई, कोई कह रहा 18 मई, कोई कह रहा 21 मई। तो हम आपसे हर बार यही कहते हैं कि आप मई की चिंता छोड़ें, डेट की चिंता छोड़ें। आप ये सोचें कि हमें तैयारी कहां तक करनी है। हमें तैयारी अपनी पूरी संपूर्ण तैयारी मार्च अप्रैल के पहले पहले अप्रैल खत्म होने तक कर लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पेपर 1 मई को हो जाता है तो भी मैं तैयार हूं, अगर मेरा पेपर 30 मई को होता है तो भी मैं पूरा तरीके से तैयार हूं। अगर 1 मई को होता है तो मैं तैयार हूं, अगर 30 मई को पेपर होता है तो मैं और अधिक बेहतरीन तरीके से तैयार हूं। क्यों तैयार हूं? क्योंकि मेरे पास फिर से समय मिल जाएगा 29 दिनों का। 29 दिनों में मैं रिवीजन कर सकता हूं, जो मेरे कमियां हैं वो कर सकता हूं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, एक बार जब एग्जाम डेट आ जाती है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप टाइपिंग क्या करते हैं, टाइपिंग तब करते हैं जब आपका एग्जाम हो जाता है, या एग्जाम हो जाता है फिर भी आप उस तरह से टाइपिंग उस मन से नहीं करते हैं। आप ये देखते हैं कि मेरा टाइपिंग में नाम आएगा कि नहीं आएगा। भाई मेरिट आती है, आप देखते हैं कि मेरा टाइपिंग में ना, मैं टाइपिंग कर रहा हूं, आपके दिमाग में क्या चलता है, मैं टाइपिंग कर रहा हूं, अगर मेरा एग्जाम कम अच्छा हुआ है, अगर बाई चांस मेरा टाइपिंग में नहीं हुआ तो मेरी टाइपिंग में क्या मतलब बनता है। तो आप ये बताइए, अगर आप टाइपिंग सीख लेंगे और मान लीजिए आपका टाइपिंग में नाम नहीं आया, या आप एग्जाम के पहले टाइपिंग सीख लिए और एग्जाम के बाद में टाइपिंग में आपका नाम नहीं आया, तो क्या वो उसमें बदहजमी हो जाएगी? क्या बदहजमी तो नहीं होगी, वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, आगे आगे के एग्जामों के लिए काम आएंगी। फिर आप पढ़ क्यों नहीं है? मान लीजिए आपका एग्जाम में नहीं हुआ तो आप पढ़ने का क्या मतलब बना, इससे अच्छा पढ़िए नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो काम हमें करना है वो हमें काम करके खत्म करना है। ठीक, वो मेरा हो या ना हो। अब जब आप मन लगा करके बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे तो क्यों नहीं होगा। आप नंबर उतने लाइए कि आपको टाइपिंग की सोचने ही ना पड़े, हमें टाइपिंग सीखना है, बात खत्म। जब मेरे नंबर अच्छे आएंगे हमें टाइपिंग देने की जरूर मिलेगी। तो मई में आप सोच के चलें, मई में मेरा पेपर होगा और हकीकत यही है कि लास्ट मई तक पेपर हो जाएगा। डेट अभी फिलहाल में नहीं बताएंगे, क्योंकि डेट हमें भी नहीं पता है और डेट किसी को भी नहीं पता। एक अंदाजा लगाया जा सकता है, बस ये मान के चलें लास्ट मई तक आपका पेपर कंफर्म हो जाएगा। और अगर मई लास्ट में नहीं होता है तो 15 जून तक भी अगर हो रहा है तो 15 जून आपके लिए और अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 दिन बढ़ जाता, 15 दिन बढ़ जाता, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरा पेपर आज है या 5 दिन बाद है, तो मैं उस और मेहनत करता हूं, बहुत अच्छी मेहनत करता हूं। 5 दिन बाद मैं देखता हूं कि जब मेरा ये आपके साथ भी होता है, समझिएगा। ये लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका कहा गया कि आज से 5 दिन बाद आपका पेपर है तो आपने पढ़ाई तेजी से स्टार्ट करी, फिर जब कल पेपर है शाम को सोचते हैं कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, अगर मैंने ये, हो सकता है अगर ये पेपर में आ जाए तो मैं ना कर पाऊं, या अगर 2 दिन का और समय मिल जाता तो मैं और अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ सकता हूं। ये आपके दिमाग में चलता है और यही होता है। तो जब आप सोच के चले कि मेरा 30 मई को पेपर है और डेट जब आएगी तब आएगी, डेट फिर उसके बाद में भी मान लीजिए डेट नहीं आई तो 30 मई सोच के चले, 30 मई को मेरा पेपर है, 30 मई तक मुझे सब कुछ खत्म करना है। जब आप देखेंगे ना 29 मई को, आपको लगेगा कि यार कुछ चीजें छूट रही हैं, और उसी समय डेट आ जाएगी 15 जून, बाई चांस 15 जून, तो आपको लगेगा थैंक गॉड मुझे 15 दिन फिर से मिल गए, मैं उनको रिवीजन कर लूंगा और जो मेरे चीजें छूटी हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी चीजें छूटी हैं मैं उनको दोबारा से पढ़ लूंगा और क्लियर कर लूंगा। तो ये सबके साथ होता है, यही आपको सोच के चलना है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब ध्यान दें वीपीओ एग्जाम की डेट। वीपीओ एग्जाम की डेट जो है वही रहेगी, न बढ़ने वाली है न घटने वाली है। अगर ये चीजें चल रही हैं कि 10 दिन बढ़ेगी तो 10 दिन एग्जाम की डेट नहीं बढ़ेगी। जो एग्जाम की डेट आ चुकी है
एग्जाम की डेट वही रहेगी। अगर बढ़ती है तो भी आपको समस्या नहीं है, आप ये सोच के चले जो मेरे एग्जाम की डेट है मैं वही एग्जाम दूंगा। फिर वही चीज आ जाती है एग्जाम की, देखना एग्जाम के एक दिन पहले आपको लगेगा थोड़ी चीजें छूटी हैं, अगर 10 दिन बढ़ जाती हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्यों टेंशन लेते हैं। उसके बाद में जब वीपीओ की एग्जाम की डेट जो आपके चल रहा है आपके दिमाग में कि वीपीओ की एग्जाम की डेट बढ़ रही है, वीपीओ की एग्जाम की डेट बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में आ रहा है कि बढ़ रही है, मैं थोड़ा और धीरे से मेहनत करूं, तो आप ये मत सोचें, और तेजी से मेहनत करें। अगर आपको लग रहा है कि डेट और बढ़ रही है तो और तेजी से मेहनत करें। मैं और तेजी से मेहनत करूंगा भाई, डेट बढ़ेगी तो क्या होगा, और कंपटीशन बढ़ेगा, लोग और तैयारी करेंगे अच्छे से। तो आप सोच के चले मैं बेहतर तरीके से करूंगा, पेपर जब हो तब हो। वैसे तो डेट नहीं बढ़ने वाली है, डेट वही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कि आपको लगभग लगभग कितने नंबर लाने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पेपर अब वो चीजें नहीं रही जो पहले पेपर आते थे। अब पेपर में बहुत अंतर हो गया है। नहीं समझ में आता है तो आप अभी अभी फिलहाल में जो पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उनको उठाइए, उनको देखिए। कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी नहीं, कोई भी एग्जाम हो, उनको उठाइए, उनको देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको आज तक देखे नहीं है, सुने ही नहीं है, ऐसे प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। तो आपको उन प्रश्नों को भी पढ़ना है। उन जैसे छोटी छोटी बुक्स होती हैं, जैसे कोई अथेंटिक बुक होती है जिनके राइटर अच्छे होते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, उनमें वो प्रश्न नहीं मिलेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी जगह आपको लगता है फर्जी किताब है, ये नहीं पढ़ेंगे, ये उनमें वो प्रश्न मिल जाते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी चीजें लिख देते हैं। तो वही पेपर में आप पूछने लगे हैं कि कहीं से भी पेपर दे दिया जाता है, कहीं से भी एक प्रश्न उठा लिया जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलें अगर आपको 65 नंबर प्लस लाने हैं तो ही आप सेफ रहेंगे। कम से कम 65 नंबर तो आपको लाने हैं, इससे ज्यादा ही लाने हैं, इससे कम नहीं लाने हैं। क्योंकि ठीक है, पेपर अगर कठिन भी आएगा तो भी इतना नहीं आएगा कि आप 55 नंबर में पास हो जाएंगे। हो सकता है कि डीबी के लिए तो बुला ली जाए, लेकिन बाद में फाइनल में मेरिट में ना पास हो। तो आपको सोचना है, आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे 65 प्लस नंबर लाना है, क्योंकि इसमें टाइपिंग नहीं होती है। तो आपको 65 प्लस नंबर सोच के चलना है। जितने अधिक नंबर ले आएंगे उतना ही आप अपनी नौकरी के करीब हो जाएंगे, उतना ही आप सेफ रहेंगे। तो बढ़िया मन लगा कर पढ़ें, वही डेट रहेगी, डेट बढ़ने वाली नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ में अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाया करें, जो भी आया करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले, जो भी समस्या हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट कभी फिर, और धन्यवाद सभी को।